नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। तो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये आदर्श कन्या इंटर कॉलेज जेवर में हम मौजूद हैं। इसका नाम है आदर्श कन्या इंटर कॉलेज। जी हाँ, जहां आदर्श का नाम होता है वहां मैनेजमेंट भी अच्छी खासी होती है, पुख्ता होती है, मगर ऐसा कुछ भी यहाँ धरातल पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हादसे को न्योता दिया जा रहा है। यहाँ बच्चे आते हैं, अगर कोई बड़ा हादसा अगर होता है, लेंटर से मलबा अगर गिरता है या किस तरीके से कोई बड़ा हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये चटका हुआ है, न रंग है न रोगन है, पूरी तरह से दीवारों पे पेड़ उगने को तैयार है, मगर शायद इसका कब भविष्य संवरेगा इस कॉलेज का। जो भी मैनेजमेंट जो टीम है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो टीचर स्टाफ है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जर्जर हालत में जो स्कूल है वो देखा जा रहा है, क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहा है स्टाफ, आखिरकार बड़ी वजह है क्या। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार। अच्छा, यहाँ किस पद पे हो यहाँ पे? सर मैं प्रधान लिपिक पद पर हूँ यहाँ। अच्छा, जी तो मैनेजमेंट कौन संभालता है सर, वर्तमान में कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ, और वो प्रोसेस में चल रही है। हाँ, बाजार के लोग हैं हमारे, हाँ, वो लगे हुए हैं। और वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन मैं स्थिति की बात करता हूँ तो यहीं से आप ले लीजिए। प्रधान लिपिक है हमारे, और भी हैं सहायक लिपिक हैं। ये बरसात के दिनों में सारा कमरा चूने लगता है, और छात्राओं के लिए भी इसी तरीका का माहौल बना हुआ है सर। हाँ। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि प्रधानाचार्य का कक्ष भी इसी तो तरीका से। मेंटेनेंस कोई भी नहीं देखता है। कितने दिन से मेंटेनेंस इस स्कूल का नहीं देखा गया सर था। जब जब से यहाँ से मतलब क्योंकि जहां आदर्श नाम आ जाता है तो वहां खूबियां कुछ एक्स्ट्रा ही होती हैं, जी 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 मगर यहाँ धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं सर, दे रहा है। वर्तमान में तो नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि विद्यालय के पास कोई भी आय का स्रोत ना होने के कारण ये मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसमें मतलब और जनता इस तरीका से कोई सहयोग करे। हम तो चाहते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई विद्यालय में अपना सहयोग करे और छात्राओं के हित के लिए कुछ कर सके। तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे ऑफिस प्रधानाचार्य का ऑफिस है, यहीं से क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो यहीं से देखते हैं कि किस तरीके से सर जो ये हालत है। प्रधानाचार्य जी का कक्ष है सर। ये बरसात के दिनों में काफ़ी इसमें पानी आता है, हाँ, और मैं धनराशि ना होने के कारण या विद्यालय का कोई आय का स्रोत ना होने के कारण ये सब हमें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम छात्र निधियों से कुछ खर्च नहीं कर सकते। वो छात्र हित में ही हमारा खर्च करना पड़ता है हमको। जाले आपको नजर आएंगे क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला इसका कोई नहीं है, जर्जर हो रखा है। अरे बाप रे, ये क्या हो रखा है, ये क्या हो रखा है। ये थोड़ा दिखाओ, लाइट जलाओ भैया, थोड़ा दिखाओ किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये तो इतना बुरा हालत, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की इतनी बुरी हालत आप देख सकते हैं क्या। हर वो कमरा जो बरसातों की टाइम में अक्सर कर टपकते हैं, वो यही कॉलेज है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। कोई हादसा तो नहीं हुआ जब नहीं गिरा सर, था? कोई हादसा कुछ नहीं हुआ सर। हाँ, वर्तमान में जो भी कमरे सुरक्षित हैं उसमें छात्राएं अध्ययन कर रही हैं, हाँ। लेकिन ये बंद पड़ा था कमरा सर। हाँ, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। तो मलबा गिरा था जब ये इसे खाली कर दिया, जी ये जी, खाली था ये। खाली कर जी दिया। जी जी हाँ। मतलब इतने पे भी आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह कही तो दी होगी, प्रतिनिधियों से तो बोला होगा आपने। सर ऐसा प्रतिनिधियों से तो नहीं कहा है, लेकिन ये है कि हमारे पास आय का स्रोत नहीं है, इस तरीका से हम मतलब नहीं कर पा रहे हैं विद्यालय की तरफ से कुछ। जब तक विद्यालय के पास आय का स्रोत नहीं है, ये भी बड़ी बात है। इतना बड़ा काम विद्यालय अगर कर रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, फ्री शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, तो इनका मैनेजमेंट कौन संभालेगा। ये सबसे बड़ी बात है। सरकार को भी अपने हाथ में इस कॉलेज को लेना चाहिए, प्रतिनिधि हैं उनको भी अपने हाथ में इस कॉलेज को लेना चाहिए और इसका मेंटेनेंस का खास ख्याल रखना चाहिए। ये इनकी गुहार है। ये जनप्रतिनिधियों ने पहले बनवाया था इनको, हाँ, तो वो सही है, लेंटर है सर हाँ, उसका। हाँ, वो ऊपर की साइड में सही है हमारा सारा कुछ हाँ, सर। ये बाहर की काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, हाँ। जो मतलब मैनेजमेंट पहले करा गई। वो सही, वो वही पुरानी बिल्डिंग है। इसमें किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं चल पा रहा है। अगर बात करूं तो इसमें पूरे कितने कमरे हैं सारे, अगर बात करें काउंटिंग करके? सर लगभग इसमें 30-40 कमरे, 8-10 कमरे ऐसे हैं हमारे, जो कि काफ़ी पुराने हैं और वो पानी चूते हैं। उन कमरों में ले जाना पसंद जी करोगे? जी जी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी कमरे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 4 बूंद अगर आ जाए, कितनी बारिश पे अगर बात करें तो टपकने लग जाता है। सर थोड़ा ही बारिश से ये काम होने चालू हो जाता है, रेगुलर यदि होती है। बच्चों को कितनी परेशानी आती होगी। बच्चों को परेशानी आती है सर, वो दूर से एडजस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि बराबर में जर्जर हालत तो नहीं, लेकिन पानी जरूर आ जाता है। सीलन आप देखेंगे तो दीवारों पे सीलन होगी, बरसात की सीलिंग।
यहाँ जब पानी पड़ता है और जहाँ जब टपकने लगता है ये कमरा, तो पूरी तरह से जो बच्चों को बराबर में ही शिफ्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये भी ऐसे रूम हैं जिनमें ऊपर से मलबा गिर चुका है लेंटर का। मतलब कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर बच्चे पढ़ रहे होते इस रूम में और ऐसा मलबा जब गिर जाता तो क्या बड़ा हादसा नहीं होता? उसका जिम्मेदार कौन होता? अच्छा, बात करूं तो मैनेजमेंट की टीम नहीं है यहाँ स्थित, तो जो टीचर्स हैं जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, उनके लिए पेमेंट कहाँ से आता होगा? सर वो अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ सरकार से। की तरफ से तो आता है। सरकार की तरफ से ये भी देखना चाहिए ना कि भाई अगर जहां से शिक्षा मिलती है, जिस बिल्डिंग से शिक्षा मिलती है, जिस कॉलेज से शिक्षा मिलती है, तो उस कॉलेज को मेंटेनेंस को लेके तो मैनेजमेंट बना देना चाहिए ना। सरकार माननीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत एक योजना रखी है, लेकिन उसमें ये है कि 75% सर गवर्नमेंट देती है और 25% विद्यालय को करना पड़ता है। सर 25% हम पे आय का स्रोत ना होने के कारण ये धनराशि जुटाने में हम असमर्थ हैं। असमर्थ हैं। तो अब क्या कहना चाहोगे? क्या प्रतिनिधि यहाँ आकर देखते हैं? प्रतिनिधि कभी यहाँ दौरा करते हैं इस मैनेजमेंट को लेके? कभी ऐसा हुआ? सर मतलब आए थे और काफ़ी लोग एनजीओ वाले भी आते हैं, लेकिन देख कर चले जाते हैं क्योंकि ये नोएडा से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए कोई एनजीओ भी यहाँ पर नहीं डटा है। अभी होंडा कंपनी आई थी और उन्होंने भी पूरा सर्वे किया था, बोले कि हम इसकी पूरी बिल्डिंग का पूरा समाधान करके करेंगे। कितनी गर्ल्स यहाँ पढ़ती हैं अगर बात? सर यहाँ से 1400 प्लस 1200 प्लस कहाँ कहाँ दूर दराज से आती हैं? दूर दराज सारा या चौरौली गांव सब तक उम्मीद लेकर आती हूँ। बहुत उम्मीद से बच्चे पढ़ते हैं और सर अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पर बच्चे यहाँ। बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ आते हैं और गार्जियंस हैं वो भेजते हैं अक्सर कर, और उसके बाद में जब देखते हैं, आप देख सकते हैं ये भी मैनेजमेंट की कमी है इस कॉलेज में। जो ये सिलब भी आप देख सकते हैं जर्जर हो रखी है, और शायद कितने दिनों से इस पे रंग रोगन नहीं हुआ है। रंग रोगन तो छोड़ो, कम से कम ये तो देखो बच्चों की सुरक्षा आखिरकार है कहाँ? बच्चे भी तो सुरक्षा रहने चाहिए ना, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। बच्चे सुरक्षा कैसे रहें? अगर कमरे का ही लेंटर अगर गिरने पे आ जाए तो बच्चा कहाँ सुरक्षित होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो जहां सरकारें चलाते हैं क्षेत्र में। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब बच्चा दूर दराज से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है और अगर उस कमरे में बैठा है, उसी का लेंटर अचानक से अकस्मात गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप किस किस के पास गए इस मैनेजमेंट टीम बनाने के लिए? मैनेजमेंट तो अपना प्रयास कर रही है रेगुलर। अब ये वहाँ से अप्रूवल कब होता है, कैसे करा पाते हैं, वो उनका है। इसमें विद्यालय का या प्रधानाचार्य का कोई रोल नहीं होता है। जो रंग रोगन नहीं हुआ इस कॉलेज में? सर इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 2015 के करीब या से नहीं हुआ। 2015 से जी, कम जी, हुआ जी। नहीं हुआ? जी, जी। उसी समय पे हुआ था, उस समय मेरे ख्याल से प्रबंध समिति थी यहाँ पर, हाँ, तो उसी समय पे ये सारा कुछ काम करा गए थे। हाँ, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार प्रधानाचार्य जी ने कराया था इसको, हाँ। प्रधानाचार्य जी ने कराया था। अब प्रधानाचार्य कौन है? सर रीनू भारती मैडम यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं और उन्होंने अभिभावक संघ से मतलब गुहार लगाकर कुछ गेटें भी अंदर लगवाए थे और ये जो तुम देख पा रहे हो ये छतें हैं उन्होंने के द्वारा गिरवाई गई थी और काफ़ी काम थोड़ा वो कराया था उन्होंने अभिभावक संघ से मिलके। इसमें बीच में एक मतलब बच्चों को गुमराह करके नहीं या कोई एक हादसा हो गया था, उसमें हमने वो अभिभावक संघ मतलब खत्म कर दिया गया, किसी प्रकार से कोई धनराशि नहीं ली गई, जिस प्रकार से कोई आय का स्रोत ना होने के कारण और प्रबंध समिति भी भंग रही थी, तो ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है। 2015 आज 2026 है, मतलब 10-11 साल भला कैसे हो सकता है बिना रंग रोगन हुए स्कूल को? तो ये विडंबना की बात है कि इतने बच्चे पढ़ने के बाद में भी यहाँ शिक्षा तो है मगर फैसिलिटीज नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। किस तरीके से बारिश आती है तो जब टपकने लगते हैं ये स्कूल, कमरे टपकने लगते हैं तो बच्चों को एडजस्ट दूसरे कमरे में किया जाता है। मतलब कब होगा इसका सुधार? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, गौतम बुद्ध नगर शिक्षा में पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश में, ये कहा जाता है सरकार की तरफ से, मगर शिक्षा के साथ साथ फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए ना। बच्चे जब आते हैं और उसके बाद में यहाँ कब हादसा हो जाए उनको पता ही नहीं है बेचारों को।
तो आखिरकार कैसे चलेगा? सक्षम अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज जेवर पर ध्यान देना चाहिए। यह मैनेजमेंट जो टीम है उसका साथ देना चाहिए, उसका सहारा देना चाहिए और उसके बाद में यहाँ रंग रोगन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और ये जो कॉलेज है जो जर्जर हो रखा है उसको भी ट्रीटमेंट पूरी तरह से कर देना चाहिए। और आप लोगों का भी इस अपडेट को लेकर क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।